नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 से ग्रस्त महिलाएं क्या अपने न्यूबॉर्न्स को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान करवा सकती है या नहीं, और यदि करवाना चाहती है तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। और चर्चा करेंगे स्तनपान करवाने वाली माताओं और बहनों के लिए वैक्सीनेशन के बारे में। डॉक्टर की बात। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं स्तनपान और कोविड-19 के बारे में। तो दुनिया भर में इस दूसरी वेव के अंदर जितने भी न्यूबॉर्न्स पैदा हुए, खासकर उन महिलाओं से जो कि कोविड-19 से ग्रस्त थी, उनके अंदर 3 चीज़ें हमें मालूम पड़ी है। सबसे पहली बात, कोविड-19 से ग्रस्त महिलाओं के अंदर पैदा हुए न्यूबॉर्न्स के अंदर बहुत ही कम मात्रा में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, यानी कि न्यूबॉर्न्स के अंदर कोविड-19 होना बहुत ही कम मामलों के अंदर पाया गया है। जो न्यूबॉर्न्स पॉजिटिव हुए उनका इन्फेक्शन कहाँ से आया, उसको लेकर भी आज तक कुछ स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो पाया है। क्या वो जन्म से पहले से ही कोरोना से संक्रमित हुए थे, या जन्म की प्रोसेस के दौरान संक्रमित हुए, या फिर जन्म के बाद संक्रमित हुए, इसके लेकर कोई भी खास वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दूसरी चीज़, जितने भी न्यूबॉर्न्स कोविड पॉजिटिव पाए गए, उन सारे न्यूबॉर्न्स के अंदर कोरोना के लक्षण या तो मौजूद ही नहीं थे, या फिर उनके बहुत ही मामूली लक्षण थे और उनको हल्का कोविड हो गया, जिसे आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। तीसरा, माँ के स्तनपान के द्वारा कोविड के फैलने की संभावना या न्यूबॉर्न को कोविड होने की संभावनाएं ना के बराबर है, ऐसा हम आजकल के वैज्ञानिक अभ्यासों के द्वारा कह सकते हैं। इन 3 चीज़ों को जानने के बाद हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यदि महिलाएं अपने बच्चों को जन्म के बाद स्तनपान करवाना चाहे तो वो एक अच्छा निर्णय होगा। WHO यानी कि विश्व आरोग्य संस्थान हमें बताता है जन्म के पहले घंटे के अंदर ही कोरोनाग्रस्त है या नहीं है, माताओं को स्तनपान शुरू कर देना चाहिए और अपने बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप स्तनपान करवाना शुरू करते हैं तो 3 चीज़ों का खास ख्याल रखें। सबसे पहला, अपना मुंह और नाक अच्छे से एक ट्रिपल लेयर मास्क या हो सके तो कई मामलों के अंदर 2 मास्क का प्रयोग करके ढक लीजिए, जिससे कि आपके बच्चे के अंदर संक्रमण फैलने की संभावनाएं कम हो जाती है। दूसरा, जब भी आप अपने बच्चे को उठाएं या अपने छाती से लगाएं तो उससे पहले अपने दोनों हाथ एक अच्छे सैनिटाइज़र या फिर पानी और साबुन से कम 20 से 30 सेकंड तक धो लीजिए या साफ कर लीजिए। उसके बाद ही अपने बच्चे को छुएं। तीसरी बात, जब भी आप बच्चे को स्तनपान करवा लें तो उसके बाद अपने से करीब 6 फीट के डिस्टेंस पर बच्चे को रखें। इन तीनों चीज़ों का पालन करके आप बड़ी स्वस्थता से सुरक्षित तरीके से अपने बच्चे को कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद स्तनपान करवा सकती है। हाँ, एक और चीज़ का खास ख्याल रखें कि यदि आपका बच्चा कोविड पॉजिटिव नहीं है तो भी आपको और बच्चे को एक ही रूम के अंदर आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। आप बार बार बच्चे को अपने रूम से बाहर नहीं भेज सकते। दूसरे केयर गिवर को बाहर से ही आपको सपोर्ट करना होगा। इस तरह स्तनपान करवाने से कई सारे फायदे हैं। न केवल माँ के और बच्चे के बीच बॉन्डिंग बढ़ती है और बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन बच्चा उन सारी जानलेवा बीमारियों से भी बच जाता है जो कि स्तनपान न करवाने से हो सकती है। इसलिए मैं सारी माताएं बहनों से आग्रह करता हूँ, जैसा विश्व आरोग्य संस्थान ने और हमारी इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बताया है, उस तरह से हमें नवजातों को स्तनपान अवश्य करवाना चाहिए। इससे नवजात का लालन पालन हम ठीक से कर सकते हैं। और दूसरी बात, स्तनपान करवाने वाली सारी माताएं और बहनों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब भारत सरकार के द्वारा आपके लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन उपलब्ध है। कृपया अपने नज़दीकी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और अपने आप को कोरोना वैक्सीनेशन से लाभान्वित करें। आशा करता हूं कि इन सारे निर्देशों का पालन करते हुए न केवल माताओं की लेकिन उनके साथ उनके नवजातों की भी सुरक्षा होगी और तभी बनेगा हमारा भारत स्वस्थ भारत। जय हिंद, जय भारत।